नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। इस हफ्ते जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी पेपर लीक की। जी हां, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। गुरुवार से ये परीक्षाएं शुरू हुई हैं। गुरुवार को 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था। अंग्रेजी का पेपर शुरू होना ही था कि पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है। क्या कुछ रहा, क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस पर देखिए रिपोर्ट। लीक का सेंटर बना हरियाणा का नूह। परीक्षा केंद्र के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर नहीं मिली। हरियाणा में फिर बोतल से बाहर आया पेपर लीक का जिन। हरियाणा के नूह के एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की खबर। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही लीक हुआ प्रश्न पत्र। 12वीं का ग्रुप बी का इंग्लिश का पेपर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरियाणा शिक्षा बोर्ड सचिव और नूह शिक्षा अधिकारी का पेपर लीक से इनकार। परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही हरियाणा प्रदेश पेपर लीक को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहा है। वहीं हरियाणा में पेपर लीक का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। ताजा मामला हरियाणा के नूह इलाके का है, जहां परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक होने की बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो नूह के एक स्कूल में 12वीं की परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही ग्रुप बी का इंग्लिश का पेपर बाहर आ गया और एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद नकलचियों ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके बाद प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर आज लीक हो गया और लीक का सेंटर बना हरियाणा का नूह सेंटर से ये पेपर लीक हुआ। बाकायदा दावे किए गए थे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की परीक्षाएं नकल रहित होंगी। नकल रहित दावे की पोल खुलती हुई नजर आई। हरियाणा का नूह सेंटर से 12वीं का अंग्रेजी का परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बाकायदा उड़नदस्ते बनाए गए थे, नकल के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए थे। वो सब दावे के दावे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के धरे के धरे रह गए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने दावे किए थे कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं वो पूरी नकल रहित होंगी। कहीं ना कहीं उनके नकल रहित दावे आज खोखले साबित होते हुए दिखाई दिए। इधर सोनीपत जिले की तस्वीर भी पिछली बार की तस्वीरों से जुदा नजर नहीं आई। यहाँ एक परीक्षा केंद्र पर नकलचियों का झुंड नजर आया है और ये नकलची परीक्षा केंद्र के ठीक पीछे पर्चियां बनाते कैमरे में कैद हुए हैं और नकल करवाने के लिए ये नकलची दीवारों पर चढ़ते हुए भी नजर आए। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं, जिसको लेकर जिले में अलग अलग स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 12 बजे के आसपास से जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद से जिस तरीके से हम जटवाड़ा स्कूल में पहुंचे, जहां सरकारी स्कूल में नकल करवाने का काम किया जा रहा था और युवा जो बच्चे हैं जिस तरीके से पेपर लीक होने की ये मामले भी अलग अलग जगह से मिलने को मिले थे। उसके बाद से जटवाड़ा के स्कूल के हम वहाँ पहुँचे, जहाँ हमने देखा कि कुछ युवा बच्चों की नकल करवाते नज़र आए, वहीं दीवारों से कूदकर परीक्षा केंद्रों में जाकर पर्चियाँ देते नज़र आए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से जो परीक्षा केंद्र के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं मिली। ना कोई पुलिस कर्मचारी जो पीछे की दीवार से युवा कूद रहे थे वहाँ पर मिले हैं। नूह में 12वीं की परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की खबर पर अब शिक्षा विभाग, अधिकारी, सिस्टम और सरकार सभी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अमूमन एग्जाम से ठीक पहले नकल रहित परीक्षाएं करवाने का दावा करने वाली सरकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए सोनीपत के परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीर तमाम दावों पर ठेंगा दिखाने वाली है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी भी परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सोनीपत और नूह की तस्वीरों पर सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ बयान
और सफाई निकल कर आती है और इस मामले पर क्या कुछ एक्शन होता है। नूह से अनिल, सोनीपत से सुनील कुमार और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। तो आपने देखा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई गुरुवार को और शुरू होते ही अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर सामने आ जाती है। हालांकि विभाग की तरफ से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन क्या कार्रवाई काफ़ी है? क्योंकि दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 10वीं का जो मैथ्स का पेपर है वो भी वैसा ही कुछ होता है। यानी पेपर शुरू होता है 12:30 बजे और पेपर शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद खबर आ जाती है कि मैथ्स का पेपर लीक हो गया है। नूह में लोग दीवारों पर चढ़ के पर्चियां बांटते दिखे हैं। ऐसे तमाम वीडियोस हमारे सामने आए हैं जो कि ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं कि किस तरह की लापरवाही विभाग की तरफ से की गई है, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से की गई है कि लगातार 2 दिन पेपर लीक की खबर सामने आती है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में आज यानी 28 फरवरी को एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है और इस बार पेपर लीक हुआ है 10वीं के एग्जाम सेंटर से। जी हां, 10वीं के बोर्ड एग्जाम के पहले ही दिन गणित का पेपर आउट हो गया है। परीक्षा दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई। इसके 15 मिनट बाद पुन्हाना के एनडीएम पब्लिक स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र से पेपर आउट हो गया। इसके बाद पुन्हाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का पेपर भी आउट हो गया। नूह के मेव हाई स्कूल में चल रहे एग्जाम के दौरान लोग छतों पर चढ़कर पर्चियां फेंकते हुए नजर आए। इसी तरह पुन्हाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में युवक दीवारों पर चढ़ गए। वहीं मॉडर्न हाई स्कूल में युवक रोशनदान से पर्चियां फेंकते दिखे। उधर सोनीपत के महारा गांव स्थित राजकीय स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र के पास एक मकान में कुछ महिला टीचर पेपर सॉल्व करती दिखी हैं। उन्होंने नकल की पर्चियों को स्कूल के बच्चों के जरिए परीक्षा केंद्र में भिजवाया। पर्चियां फेंकने के लिए युवक स्कूल की दीवार पर चढ़ गए। आपको बता दें कि आज के एग्जाम के लिए कुल 2,93,395 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। इनके लिए बोर्ड ने कुल 1431 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो वाकई सवालिया निशान खड़े करती हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार यानी 27 फरवरी को 12वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर भी लीक हो चुका है। पेपर नूह और पलवल में आउट किया गया। इसके बाद पलवल के एक सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई। यहाँ के सेंटर सुपरिंटेंडेंट देवेंद्र सिंह और पर्यवेक्षक गोपाल दत्त शर्मा के अलावा एक स्टूडेंट के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। गोपाल दत्त शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर में मैथ के टीचर हैं। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। मेरा नाम काब अली है और ये चौधरी मोहम्मद यासीन खान मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम चल रहा है बोर्ड का। तो आज एग्ज़ाम है, किस तरीके से आपकी तरफ से सुरक्षा की बात की जाए या जिस तरीके से स्कूल बाउंड्री पे नुकसान हो रहा है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कल यहाँ पर 12th क्लास का जो है पेपर था, एग्ज़ाम काफ़ी संख्या में बच्चों के मतलब 650 के आसपास बच्चे थे, स्ट्रेंथ थी। तो पिछली दीवार गिरा दी, दोनों गेट तोड़ दिए गए और 13 खिड़कियां हमारी जो है तोड़ दी गई। हाँ, उसके लिए मैंने SP साहब को एक लेटर लिखा और डिमांड की उचित पुलिस व्यवस्था के लिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वही 5 कर्मचारी जो पहले चौकी से मुझे मिले थे वही दिए गए हैं आज। जो टोटल आज बच्चों की संख्या है वो कितनी है और कितने यहाँ पर पुलिस लगाई? वो आज 647 है जी। हाँ, और पुलिस वाले इसमें 4 होमगार्ड हैं, एक SI है। अब हम रुक करेंगे रेवाड़ी के कोसली की तरफ। यूपी सरकार के लिए जाना जाता है कि वहां पर गलत चीजों पर सबसे पहले जो कार्रवाई होती है वो है बुलडोजर की कार्रवाई। लेकिन कुछ ऐसा ही इस हफ्ते हरियाणा में भी देखने को मिला। अवैध निर्माणों पर DTP की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई। DTP का ये कहना है कि बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद, भेजे जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, न ही अवैध निर्माण गिराए गए, हटाए गए। ऐसे में DTP को कार्रवाई तो करनी ही थी और ऐसे इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उस पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी अगर नोटिस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो। देखिए रिपोर्ट।
में जिला योजनाकार यानी डीटीपी विभाग की अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। प्रशासन पिछले 1 महीने से 2022 के बाद बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। आज यानी गुरुवार को भी कोसली बाईपास पर जिला योजनाकार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और 2 होटलों को ध्वस्त किया, जिसमें एक ओयो होटल भी शामिल है। इस दौरान मौके पर डीटीपी अधिकारी राजेंद्र शर्मा और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। डीटीपी विभाग का कहना है कि जिन निर्माणों की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं की गई उन्हें गिराया जा रहा है। नोटिस जारी होने के बावजूद कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते मजबूरन प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ रही है। डीटीपी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ अन्य अवैध निर्माणों को भी नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें 7 अप्रैल तक अपने आप हटाने का समय दिया गया है। अगर तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद उन्हें ध्वस्त करेगा। शहादत नगर रोड पर 2 साल पहले प्रशासन द्वारा गिराए गए निर्माण कार्य फिर से बनाए जा रहे हैं। इस पर डीटीपी ने सख्त रुख अपनाया है और कहा कि जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कोसली क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों को विकसित करने का काम तेजी से जारी है। प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद कॉलोनाइजर्स अवैध निर्माण लगातार कर रहे हैं। डीटीपी विभाग ने साफ किया है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अवैध रूप से बनी कोई भी कॉलोनी या कोई भी इमारत नहीं बचेगी। सरासर गलत है जी। कह रहे हैं लोगों को नहीं जी, कोई नोटिस नहीं। परसों आया था, कहेगा हटाओ, एकदम से सामान हटाया करे, बहुत लाखों का नुकसान हो गया जी। किस तरह तानाशाही है, तानाशाही? नहीं, जिनको नोटिस दिया गया था उनकी तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है। कुछ एक लोगों का नोटिस, पिछला जो ओनर था उसके नाम से नोटिस हमने जारी किए हुए थे। वो नया ओनर कहता है मेरे नाम से नोटिस दो, उसके नाम से नोटिस लेके हमने चस्पा कर दिया नोटिस। 7-8 तारीख को हमारी तोड़फोड़ की फिर कार्रवाई होगी, उस दौरान ध्वस्त कर। तो लगातार बात करें कोसली में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी? कोसली नहीं, पूरे रेवाड़ी में चलेगी। पूरे रेवाड़ी में चलेगी, बिल्कुल। बावल, धारूहेड़ा, रेवाड़ी। कौन सी कॉलोनियों पे ये चल रहा है? जो 1/7/2022 के बाद जो कॉलोनी आई है वो, और जो स्ट्रक्चर जो हमारे अनऑथराइज स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे, चाहे वो 5 साल पुराना हो। सर, शहादत नगर रोड पे काफी मकान बने हुए हैं। हाँ, नहीं, वहाँ भी करेंगे। आपने तोड़फोड़ की थी, कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगता है। 1 साल पहले तोड़ी थी। हाँ। वो दोबारा डेवलप होगी। कोई नहीं, फिर तोड़ देंगे। भूपेंद्र, क्या कार्रवाई चल रही है? मेरे लिए तो गलत है जी। मेरे को ना कोई नोटिस मिला, प्योरली रंजिश के तहत कार्रवाई चल रही है। आज जो नोटिस दिया गया है 7 तारीख को दुकानें तोड़ने की कह रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला, बेवजह यहाँ आए हैं और अपने आप तोड़ने लगे हैं जी। मैंने नोटिस मांगा तो इनके पास कोई नोटिस नहीं था। आज इन्होंने जबरदस्ती नोटिस ला के चिपकाया है जी। तो जबरदस्ती। हाँ जी। कोसली से मोहिंदर भारती के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। और अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर की तरफ और चलते हैं कुरुक्षेत्र। जी हाँ, अमेरिका में डिपोर्ट होकर आए तमाम युवकों की कहानियां हमने सुनी और वाकई कहीं न कहीं दिल दहला देने वाली वो खबरें थी। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी हमारे सामने आई है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र का एक युवक है जो पेशे से किसान है। बात यहाँ तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। कैसे? 2 बार उसने अमेरिका जाने की कोशिश की, नाकाम हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने यहीं पर स्टार्टअप अपना शुरू किया और क्या कुछ किया ये आप देखिए कि अब वो लाखों रुपए कमा रहा है। हम आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले संजीव से रूबरू करवा रहे हैं। वे भी चकाचौंध भरी जिंदगी में जीने और पैसे कमाने के लिए विदेश जाना चाहते थे। उन्होंने कनाडा जाने के लिए 2 बार प्रयास किया, लेकिन वे असफल हो गए। लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों की तरह 2 नंबर में या डोंकी के जरिए विदेश जाने की नहीं सोची, बल्कि 2 बार के प्रयास में सफल न होने के बाद उन्होंने इसे सीख ली और अपनी पुश्तैनी जमीन पर परंपरागत तरीके से खेती छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करना शुरू कर दिया। आजकल देखने को मिलता है कि युवा पैसा कमाने के साथ साथ चकाचौंध जिंदगी जीने के लिए विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अवैध रूप से अमेरिका में जाने वाले लोगों को वहां की सरकार के द्वारा वापस भेज दिया गया है और उनकी दर्द भरी कहानी सभी ने सुनी है। वे किस प्रकार से अपने खेत और घर बेचकर कर्ज उठाकर और अपने सपने सजाने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन अब उनका सपना टूट गया और उनको डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया है।
जिससे उनके लाखों रुपए बर्बाद हो गए और उन्होंने अपनी जान का जोखिम भी उठाया। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी है जो यही रहकर खेती से ही लाखों रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं। गांव मिर्जापुर के युवा किसान संजीव ने बताया कि उन्होंने 3 एकड़ में पॉली हाउस लगाकर सब्जियों की खेती शुरू की है। वे यहां पर हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं और उन्होंने 3 एकड़ में पॉली हाउस लगाया हुआ है। वहीं आधे एकड़ में पॉली हाउस और लगाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तरीके से सब्जियों की नर्सरी तैयार होगी। उन्होंने कहा कि वे भी विदेश में जाना चाहते थे, लेकिन एक नंबर से वे कनाडा नहीं जा सके, जिसके चलते उन्होंने इतने ही पैसे लगाकर यहाँ पर अपना काम शुरू कर लिया और अब वे अपने इस काम से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और दूसरों युवाओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि यही रहकर अपना काम शुरू करें। मैं अपने युवा भाइयों को एक निवेदन ही करना चाहूँगा कि वो सिर्फ विदेश की चमक और धमक देखकर ही विदेश में ना जाना चाहें। वो अपना रोजगार यहीं कुरुक्षेत्र अपने ज़िले में, अपने शहर में भी कर सकते हैं, अपने खेत में कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, हॉर्टिकल्चर की हैं, पशुपालन की हैं, डायरी विभाग की हैं। तो विदेशों में की चमक धमक ना देखकर अपने यहीं पर रोजगार, स्वयं का रोजगार करना चाहिए। मेरे 3 एकड़ में नेट हाउस लगे हुए हैं और मैं 3 साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए। तो क्या क्या लगाते हो, कितनी सब्जियां लगा जाते हो एक साल में? एक साल में जैसे खीरे की तो 2 फसल तो आराम से हो जाती हैं और अगर मेहनत करे थोड़ी सी तो 3 भी हो जाती हैं। शिमला मिर्च की है, रंगीन शिमला मिर्च है, टमाटर है बेल वाला, ये सभी फसलें हो जाती हैं इसमें। खीरा जो है ये 3 महीने की फसल है टोटल और इसका जो निकलने का है वो तो है 500 से 600 क्विंटल पर एकड़ है और बाकी मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड है कि रेट क्या है। जैसे बीज है, बीज भी कई प्रकार का अच्छा है, कुछ तो सस्ता भी आता है और अच्छे से अच्छा बीज लगाएं तो एक बीज 8 रुपए का आता है, तो 10,000 बीज लगते हैं एक एकड़ में, तो 80-85 हज़ार रुपये तो बीज का खर्चा है, बाकी लेबर का और दवाई का अलग। हाँ देखिए, वो तो जब आदमी जवान होता है तो उसकी कई ख्वाहिशें होती हैं, तो उसमें सफल होना ना होना वो टाइम की बात है। जब मैंने प्रयास किया तो मैं असफल रहा, तो फिर मेरा अपना खेती की तरफ ध्यान हो गया और अब मैं यहीं पर अच्छा कमा लेता हूँ। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं अपना इस काम से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और मैं सिर्फ खुद ही नहीं, इस रोजगार में मैं अपने गांव के 10 लेबर को और रोजगार भी दिया मैंने अपने खेत में। मैं अपने युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अपने भाइयों को, कि वो सिर्फ चमक और धमक ना देखें, अपने यहीं पर रोजगार करें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने यहीं पर काम करें। जाते जाते हम एक अच्छी खबर की तरफ रुख करते हैं और वो है महाशिवरात्रि की धूम। जी हाँ, इस हफ्ते महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया गया। चाहे अंबाला हो, चाहे छोटी काशी यानी भिवानी की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे चरखी दादरी हो, चाहे यमुनानगर, तमाम ऐसे जगहों से महाशिवरात्रि को धूमधाम से मनाने की खबरें हमारे पास आई, अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे पास आए। उसी में से हमने एक चुन के निकाला है चरखी दादरी के कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको भी देखने चाहिए। तो महाशिवरात्रि का पर्व चरखी दादरी में धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। आइए देखते हैं कैसे मनाया गया दादरी में महाशिवरात्रि का पर्व। शिव भक्तों का आज सबसे प्रिय त्योहार शिवरात्रि है। दादरी के शिव मंदिर बम बम भोले के नारों से गूंज रहे हैं। सुबह से ही ग्रामीण व शहर के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक दूध, दही, गंगा जल आदि से कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। मंदिर में भक्तों में भी काफी उत्साह है और लोग भगवान शिव के रंग में डूबे हुए हैं। श्रद्धालु हर्ष कुमार, मीना व रीतू ने बताया कि वे श्रद्धा से मंदिरों में गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक कर अपनी मन्नत मांग रहे हैं। दादरी के ऐतिहासिक शिव मंदिर के प्रधान रमेश फोगाट ने बताया कि शिवरात्रि का त्योहार को मनाने के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और भक्त अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आज के दिन भक्त पंचामृत से भगवान का जलाभिषेक करते हैं और भोले की भक्ति में झूम उठते हैं। ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर चरखी दादरी, यहाँ कम से कम लगभग 150-200 साल पहले विशाल से चरखी दादरी शहर की उसी टाइम से ये शिवलिंग ऑटोमेटिक स्थापना हुई थी। इसके साथ ही लोगों की भावना इसके साथ जुड़ रही है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है।
हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा में इस हफ्ते इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते है बजट। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे। तो बजट से जुड़ा हमारा बजट स्पेशल स्पॉटलाइट हरियाणा देखना न भूलें। अगले हफ्ते आपको बजट से जुड़ी हर एक डिटेल इसी शो में आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।